हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के वास्तविक संख्या के सारे सूत्र एवं नियम को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक होता है। दूसरा पूर्ण संख्या, यह जीरो शामिल कर देने से बनता है, तो यह 0 1 2 3 4 अनंत तक ही भी जाता है। तीसरा है पूर्णांक संख्या। इसमें धनात्मक ऋणात्मक गिनती की संख्या और जीरो से मिलकर पूर्णांक संख्या बनता है। तो ऋणात्मक गिनती की संख्या हो गई, ये जीरो हो गई, और धनात्मक गिनती की संख्या हो गई, ये पूर्णांक संख्या बनाएगा। अगला है सम संख्या। तो सम संख्या जो 2 से विभाजित है वो सम संख्या होता है। इसकी शुरुआत 2 4 6 8 डॉट डॉट ये भी अनंत तक जाता है। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे विषम संख्या होता है। इसकी शुरुआत 1 3 5 7 9 डॉट डॉट होता है। आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की शुरुआत 4 से होती है। भाज्य का अर्थ है जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। 4 6 8 9 10 ये सब अन्य संख्या से भी कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 से 3 से 4 से 3 से 2 से 5 से ये सब कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या होता है। तो इसके बाद 4 6 8 9 10 डॉट डॉट होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य या रूट संख्या, यह किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। इसके बाद 2 3 5 7 11 डॉट डॉट होता है। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अर्थ होता है जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी p/q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। यहाँ देखिएगा जैसे में है 2 3 1.2 5/7 -1/3 -8 0 डॉट डॉट, ये सारी क्या है परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का अर्थ होता है p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √3 पाई 1.20 200 200 डॉट डॉट, ये सब अपरिमेय संख्या है। आगे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है यह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है। ये सभी क्या होता है वास्तविक संख्या होता है। सभी संख्या क्या हो जाता है वास्तविक संख्या हो जाता है। आगे जानना है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कई होता है 2 होता है, एक शांत एक अशांत। शांत, शांत का अर्थ है जिसे हम p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकें। अशांत का अर्थ है जिसे हम p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकें। ये लिख सकेंगे तो शांत होगा, नहीं लिख सकेंगे तो अशांत होगा। इसका मतलब है कि जब हम नीचे का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 आवेगा खाली तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है तो वह शांत होगा। जैसे अगर मान लीजिए 1/10 हम 10 ले रहे हैं, 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 आएगा, तो क्या होगा शांत होगा। अगर मान लीजिए 1/6 ले रहे हैं तो इसको तोड़ेंगे तो 2 और 3 आवेगा, तो इसमें 2 के अलावा 3 भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यूक्लिडियन परिमेयिका। यूक्लिडियन परिमेयिका का अर्थ होता है a = b³ + r, जहाँ 0 बराबर r छोटा b। यह सूत्र है, इसे याद रखिएगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछते रहता है कि कौन सत्य है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 0 बराबर r छोटा b होता है। आगे है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने का नियम। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है जो संख्या सभी में शामिल हो, जो संख्या सभी में शामिल हो वह एचसीएफ होता है।
और इसमें लेते क्या है, कम पावर वाला। इसमें क्या लेते हैं, कम पावर वाला, इसी को ध्यान देना है। एलसीएम में क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनफल, जितनी भी संख्या रहती है सबका गुणनफल। और इसमें क्या लेते हैं, अधिक पावर वाला। इसमें लेंगे कम पावर वाला, इसमें लेंगे अधिक पावर वाला। इसको ध्यान रखिएगा लोग, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। इसके आगे देखते हैं, आगे एक सूत्र आ गया। तो ये सूत्र क्या है, सूत्र है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये मेन फॉर्मूला है, इससे और सारा भी सूत्र बन सकता है। और मान लीजिए हमको दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या का क्या सूत्र हो जाएगा, दूसरी संख्या इज इक्वल टू, तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या, पहली संख्या। इस तरह से करके आप अन्य सूत्र भी निकाल सकते हैं। जो भी निकालना रहेगा इस पर बैठाएंगे, निकल जाएगा। आगे है नोट, जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नोट में जो भी लिखा हुआ है बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला है रूट के अंदर वाली संख्या अपरिमेय होती है। रूट के अंदर जो रहेगा अपरिमेय होगा, जबकि रूट से बाहर वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ रूट अंदर 5 आ रहा है, ये नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि रूट अंदर 9 है तो निकल जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यही यहाँ पर कह रहा है। अब पाई जो है अपरिमेय संख्या है, पाई जहाँ दिखेगा उसको अपरिमेय लिखेंगे। पाई क्या है, अपरिमेय। अगर पाई बटे 3 भी आता है तो ये भी क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। मतलब पाई वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यूक्लिडियन परिमेयिका का प्रयोग दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यूक्लिडियन परिमेयिका का प्रयोग किया जाता है, या यूक्लिडियन परिमेयिका का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे है लगातार दो संख्याओं का मौसा एक होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि लगातार दो संख्याओं का मौसा जो होता है एक होता है। लगातार दो संख्याओं का मौसा जो होता है एक होता है। दो या अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। यह भी दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा भी क्या होता है, एक होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कोई भी कॉम्बिनेशन हो वह हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है दो अभाज्य संख्याओं का लॉसा एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। दो अभाज्य संख्याओं का अगर लॉसा निकालना हो यानी एलसीएम निकालना हो तो उसके गुणनफल के बराबर होगा। और मान लीजिए ए और बी अभाज्य संख्या है, इसका लॉसा निकालना है तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा, ए बी गुना के बराबर हो जाएगा। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा भी क्या होता है, एक होता है। चलिए आगे देखते हैं। खत्म हो गया। इतना नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। सर धन्यवाद अरविंद सर। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।